दर्शन नहीं मिला। जब दोबारा गए तो भगवान से उन्होंने पूछ दिया, प्रभु आप अपना निश्चित स्थान बता दें ताकि जब भी इच्छा हो तो हम आकर के दर्शन कर लिया करें। भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में नारद जी को जवाब दिया कि नाहमि वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च, नाहमि वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च, मम भक्त्या यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि। है नारद जी, न तो मैं वैकुंठ लोक में वास करता हूँ, न योगियों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। मेरा भक्त जहाँ पे मेरा गुणगान करता है मैं वहीं बैठ करके सुनता हूँ। इसलिए उनकी आत्मा शक्ति माया जो है नहीं चाहती कि वो भजे, इसलिए कि यदि वो भजा तो हमारी प्यारी प्रभु हो जाएगी, इसलिए वो मेरे डालना चालू करते हैं, जिनका नाम है माया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित माया के तीन रूप, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका और विमुक्त जन मोहिका। यह माया तीन रूप में इस जीव को आदर कर दिया। तीनों में किसी न किसी रूप में इस जीव को ग्रस्त कर दिया। स्वमोहिका, स्वमोहिका जब आती है तो क्या करती है, वह व्यक्ति अपने शरीर से ही प्रेम करने लगता है। उसे शरीर ही प्रिय लगता है, जबकि यह शरीर नश्वर है, एक न एक दिन शरीर को छोड़ करके चले जाना है। लेकिन सर्वोपरि भगवान का पूजन छोड़ देगा, लेकिन शरीर के पोषण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो स्वजन मोहिका का कार्य, अगर स्वजन मोहिका के बंधन को यह जीव तोड़ देता है तो उसके बाद आता है स्वजन मोहिका। अपने बांधव प्रेमी रिश्तेदारों के प्रेम में उलझ जाता है और जो परम पद है भगवान विष्णु का उसको भूल। अगर वो ज्ञान मार्ग से ज्ञानी है, अगर इस बंधन को भी तोड़ करके जब आगे निकलता है तब उसके सामने वो तीसरी माया प्रकट होती है, विमुख जन मोहिका। वह व्यक्ति न तो अपने से प्रेम करता है, न अपने प्रियजनों से प्रेम करता है और नहीं तो भगवान से ही प्रेम कर पाता है, वह भगवान से भी विमुख हो जाता है। इस प्रकार हमारे नारायण प्रभु की आद्या शक्ति माया इस जीव को नचाती है। अब माया नचाती रहती है तो माया के फंदे में जीव न पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं इसके लिए भक्ति से प्रेम करना चाहिए। परीक्षित कहते हैं महाराज भक्ति से प्रेम करना चाहिए। आपने कहा कि भक्ति से वही प्रेम कर सकता है जो कोई आत्मा, पापात्मा को प्रेम करने से। अपनी आत्मा और पापात्मा का विश्लेषण कैसे किया जाए, कौन पुण्य आत्मा है और कौन पापात्मा है? सुखदेव जी बड़े सुंदर बात। परीक्षित, जिस जीव के बाल्यावस्था से ही भक्ति का रंग लग जाए, जिस जीव को बाल्यावस्था से ही भक्ति का रंग लग जाए, उसे समझ लेना चाहिए कि वो पूर्व जन्म में जन्म जन्मांतरों में पुण्यात्मा रहा है, पुण्य किया है, भगवान का भक्त रहा है। किसी छोटी सी चूक के कारण मानवता उसे वह अपनी से छोटी सी चूक का भरपाया करने के लिए चलता है। लेकिन परीक्षित, जिस व्यक्ति को युवावस्था में आकर के भक्ति का रंग लगे,
उसे समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में वो पाप, उन पापों को धोने के निमित्त जब ज्ञान जागृत हुआ है तो भक्ति कारण भयग्रस्त होकर निकलता है। लेकिन जिसकी आत्मा को बुढ़ापे में भी भक्ति का रंग न चढ़े, भगवान से प्रेम न कर पाए, भगवान का भजन यजन न कर सके, तो समझ लेना चाहिए कि ये जन्म जन्मांतरों में, कल्प कल्पांतरों में जितने जन्म इसने पाया केवल पाप ही किया है और नरक भोग करके आया है और पुनः नरक का दरवाजा खोलने के लिए यत्न में लगा हुआ। परीक्षित जी कहते हैं महाराज, ये तो रही पुण्यात्मा और पापात्माओं की पहचान। जरा ये बताइए कि संसार के जीवन किस इच्छा से किस देवता की पूजन करे जिससे उसकी इच्छित सफलता मिल जाए, माने किस आवश्यकता से किस देवी देवता का पूजन करे तो उसके इच्छित फल की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सबसे पहले अपने जीव, अपने आत्मोद्धार के लिए सबसे पहले तो उसे इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इंद्रियां वश में अगर नहीं रहती हों तो इंद्रियों को वश में करने के लिए उसे इंद्र की पूजा करनी चाहिए। परीक्षित संतान की कामना से, जिसके पास संतान ना, संतान की कामना से उस व्यक्ति को प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा से, भाई देखिएगा धन और लक्ष्मी दोनों में बड़ा अंतर है। धन और लक्ष्मी में बड़ा अंतर है। धन के स्वामी कुबेर और लक्ष्मी अलग है। ऐसा आप लोग न मान बैठिएगा कि लक्ष्मी ही धन है, लक्ष्मी धन नहीं। धन के पोषण के लिए, धन के संतुलित रहने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर लक्ष्मी नहीं रही तो सुमेरु पर्वत के समान धन होने के बाद भी वह धन नष्ट हो जाता है। धन की सुरक्षा के लिए, धन के पोषण के कारण कि जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ सर्वप्रथम दृष्टि आता है कि व्यक्ति के अंदर सद्विचार जागृत, और जब बुद्धि का उदय हो गया तो समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी हमारी साथ छोड़ करके लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, लक्ष्मी मोक्ष भी देती है, लक्ष्मी सुख देती है, धन सुख देती है। धन सुख नहीं देता है लेकिन लक्ष्मी सुख देती है, इसलिए लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को माया की पूजा करना चाहिए। शरीर के तेज की वृद्धि के लिए व्यक्ति को अग्निदेव की पूजा करना चाहिए। यदि वो चाहे कि हम तो तेजवान हो जाए तो उसे अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को धन की इच्छा हो, हमारे पास धन हो, ध्यान दीजिएगा मैंने पहले इशारा किया कि लक्ष्मी और धन में बड़ा अंतर है। जिस व्यक्ति को धन की इच्छा हो उसे पशु की पूजा, पशु की पूजा करने से अपार धन संपदा करना। जिसे बल की इच्छा हो, शरीर बलिष्ठ रहे, उसे मरुदगण की पूजा करनी चाहिए। जिसे अन्न की इच्छा हो कि हमारे यहाँ अन्न का भंडार भरा रहे, उसे मां अदिति की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करनी। अब देवताओं में 33 कोटि देवता हमारे सनातन धर्मावलंबी आज भी भ्रमित हैं। 33 कोटि का 33 करोड़ अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन 33 करोड़ देवता नहीं। कोटि माने होता है प्रकार।
कोटि मैंने होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवता हैं हमारे सनातन धर्म के पूजनीय। तो देवताओं की पूजन करने से स्वर्ग की प्राप्ति, लेकिन ध्यान रखिएगा स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति दोनों में अंतर है। स्वर्ग वो चीज है कि अपने कर्म बल से व्यक्ति जाकर के नाना प्रकार के सुख उपभोग करता है, स्वर्ग में जाकर के नाना प्रकार के सुख का उपभोग करता है, लेकिन जब पुण्य उसका क्षीण होता है तो पुनः वहां से ढकेल दिया जाता है, पुनः उसको जन्म लेना। मोक्ष वो चीज है या आत्मा जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाए, जिसका नाम होता है मोक्ष। राज्य की प्राप्ति के लिए विश्वदेव की पूजा करना, आयु की लंबी आयु की कामना से अश्विनी कुमारों की पूजा करनी, सौंदर्य सुंदरता की प्राप्ति के लिए गंधर्वों की पूजा करनी, सुंदर शुभ लक्षण युक्त सुंदर और सारी सगुण गुणों से परिपूर्ण पत्नी की प्राप्ति। पत्नी तो हर घर में विराजमान है, हमारी माता है, चिंता का विषय भी है। तारिणी दुर्ग संसारस्य सागरस्य प्रोद्भवा, जो इस संसार रूपी सागर से तार दे, पूरे परिवार को तार दे, उसका नाम होता है पत्नी। ऐसे सुलक्षण युक्त पत्नी की कामना वाले व्यक्ति को अप्सरा उर्वशी का पूजन करना चाहिए, उर्वशी नामक अप्सरा का पूजन करना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप सुलक्षण युक्त पत्नी की प्राप्ति। सबका स्वामी बनने की इच्छा हो तो उसे ब्रह्मा की पूजा करना चाहिए। खजाने की प्राप्ति के लिए, खजाने की प्राप्ति के लिए बहुदेव की पूजन करना चाहिए।